नाम नहाद कौमी मफाद के नाम पर खुफिया एजेंसियों की जानिब से ब्लडी सिविलियंस पर वतन दुश्मनी और गद्दारी के इल्ज़ाम लगाने और उन्हें अगवा करने के पै दर पै वाक़यात के बाद अब पाकिस्तानी तारीख में पहली बार एक साबिक मेजर जनरल के बेटे को भी फौजी क़यादत के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके इसका कोर्ट मार्शल करने का फैसला किया गया है। मालूम हुआ है कि पाक फौज के एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल ने अपने इंजीनियर बेटे हसन अस्करी की गिरफ्तारी के बाद खुफिया इदारों से इसकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया है, जिसके बाद अदालत ने हुक्काम से 20 जनवरी तक जवाब मांग लिया है। पाक फौज के रिटायर्ड मेजर जनरल सैयद जफर मेहदी अस्करी ने फौजी हुक्काम की तहवील से अपने बेटे की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इनके बेटे को पाक फौज की मौजूदा क़यादत की मुबैना गलत पॉलिसियों के खिलाफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कुछ दीगर सीनियर जर्नैलों को खतूत लिखने पर कैद में डालकर उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, जो कि सरासर ज़्यादती और कानून के खिलाफ है। केस की इब्तदाई समाअत के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने शालीमार पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद के SHO और फौज के एडजुटेंट जनरल को नोटिस जारी करते हुए इनसे मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद जफर मेहदी अस्करी की दायर करदा दरख्वास्त पर 20 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार की वकील ज़ैनब जंजुआ ने अदालत को बताया कि जफर मेहदी अस्करी के बेटे हसन अस्करी एक शहरी हैं जिन्हें दफ़ा 131 के तहत एक मुकदमे में नामजद किया गया था, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इन्हें दबाव पर पाक फौज के एडजुटेंट जनरल के हवाले कर दिया है, जिसने हसन के कोर्ट मार्शल का हुक्म जारी कर दिया है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि इनके बेटे को रिहा करने और इसकी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया जाए। केस की तफसीलात के मुताबिक हसन अस्करी पेशे के लिहाज से एक इंजीनियर है और BIAFO इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, जिन्हें 2 अक्टूबर सन 2020 को इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में इनकी रिहाइशगाह से उठाया गया था। बाद मजिस्ट्रेट ने इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए उसी रोज़ इन्हें फौजी हुकाम की तहवील में दे दिया था। दरख्वास्त के मुताबिक हसन अस्करी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खतूत लिखकर मुसल्लह अफवाज की क़यादत के फैसलों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था और इनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद की थी। इनका मौक़िफ़ है कि अगर उनके बेटे ने अपने खतूत में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए तो वह महज एक शहरी की मायूसी को जाहिर करते हैं और इनकी बुनियाद पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। मेजर जनरल अस्करी का कहना है कि पाकिस्तानी आइन हर शहरी को अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी देता है और ये मामला बुनियादी इंसानी हकूक़ का है, इसलिए उनका बेटा रियासती इदारों की कुछ पॉलिसीज़ और अफ़ाल पर अदम इत्मीनान के इजहार के लिए खतूत का सहारा ले रहा था। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि हसन अस्करी ने कभी फौजी क़यादत को कोई तज़हीक आमेज़ या मुताज़ खतूत नहीं लिखे और ना ही इनमें जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करने पर उकसाने या इसकी हौसला अफजाई की गई है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि यह खतूत लिखने का बुनियादी मकसद मौजूदा फौजी उमूर में खामियों को उजागर करना था। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि इनके बेटे के खिलाफ मुकदमा ख़त्म किया जाए और इसकी फौरी रिहाई का हुक्म जारी किया जाए। ताहम दूसरी तरफ अस्करी ज़राए का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले हसन अस्करी के इंतहा पसंदों से राब्ते थे, लिहाजा गिरफ्तारी ज़रूरी थी। ज़राए ने याद दिलाया कि कुछ बरस पहले इस्लामाबाद में एक और रिटायर्ड फौजी अफसर के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया था, जो कि बाद में बेनज़ीर भुट्टो मर्डर केस के चीफ प्रोसिक्यूटर चौधरी जुल्फ़िकार का कातिल निकला, जिसका ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था। याद रहे कि अब्दुल्ला उमर नामी नौजवान कत्ल की वारदात के रोज़ चौधरी जुल्फ़िकार के गनमैन फरमान की गोली से शदीद ज़ख्मी हुआ था और बाद मुलजिम के साथ ही उसे गाड़ी में डालकर ले गए थे। गोली अब्दुल्ला की रीढ़ की हड्डी पर लगी थी, जिसकी वजह से वो माजूर हो गया था। अब्दुल्ला इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में LLB का तालिब इल्म था और इसके वालिद कर्नल रिटायर्ड खालिद महमूद अब्बासी उन फौजी अफसरान में शामिल थे जिन्हें सन 2003 में जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ पर कातिलाना हमले के इल्जाम में कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।